नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रजापति मेरे यूट्यूब चैनल होटल लाइफस्टाइल में फिर से स्वागत करता हूं। और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता चारों तरफ शोर मचा दे। तो आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है होटल इंडस्ट्री के बारे में, जो होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं लोग और जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो मेन टॉपिक मोस्टली लोग पूछते हैं कि जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो क्या वो होटल मैनेजमेंट में सक्सेस हो सकता है या कार्य कर सकता है। हाँ, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, उसके बिना आप आगे ज़्यादा आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। लेकिन हाँ, आज मैं आपको कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेज बताऊंगा जिसकी मदद से आप उनको याद करके होटल लाइन में आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। हम आज का पहले एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे पहले आप रिसेप्शन या एंटर होते हो तो सबसे पहले आप गेस्ट को क्या बोलते हो, तो उससे आप स्टार्ट करते हो। सबसे पहले आप बोलते हो गुड इवनिंग सर मैम, वेलकम टू XYZ रेस्टोरेंट या होटल जो भी है। सबसे पहले आप विश करो गेस्ट को। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून आप बोल सकते हो। उसके बाद में हम गेस्ट से पूछते हैं कि उसका रिजर्वेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डू यू होल्ड एनी रिजर्वेशन सर। तो गेस्ट बोलेगा येस आई हैव रिजर्वेशन इज मेड अंडर द नेम ऑफ ऐसा, या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं मे आई हैव योर गुड नेम सर। तो गेस्ट आपको अपना नाम बता देगा, तो आप गेस्ट के नाम पूछ के उसके अकॉर्डिंग आप उसको उसका जो जहाँ रिजर्वेशन जो टेबल रिजर्वेशन की हुई है वहाँ पे आप ले जाके उसको बिठा सकते हैं। तो जहाँ आप उस गेस्ट को लेके जा रहे हो वहाँ पे बिठाने से पहले आप गेस्ट को बोल सकते हो कि प्लीज़ अलाउ मी टू शो योर टेबल या रूम, ऐसा आप गेस्ट को बोल सकते हो। तो गेस्ट के साथ चले जाइए और जब गेस्ट को आप टेबल या चेयर पे बिठा देते हो जहाँ उसका रिजर्वेशन किया हुआ है तो आप गेस्ट को पूछ सकते हो आई होप द प्लेस या रूम कंफर्टेबल फॉर यू सर। गेस्ट आपको उसका आंसर देगा यस। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि गेस्ट को आप जब चेयर पे बिठा देते हो तो उसके बाद में जब गेस्ट को पूछ लेते हो आप कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। उसके बाद में बड़े होटल या बड़े रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि आप जाते ही सबसे पहले आप गेस्ट को अपना एक शॉर्ट फॉर्म इंट्रोडक्शन देते हो गेस्ट को। जैसे कि आप टाइम के अकॉर्डिंग गुड इवनिंग सर, माई नेम इज़ धर्मेंद्र, एनी XYZ नेम बोल सकते हो, एंड आई विल टेकिंग केयर ऑफ योर टेबल टुनाइट। तो आप गेस्ट को ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद में जब खाना खा रहा हो गेस्ट और खाना खाते समय बीच में हम पूछ सकते हैं सर आई होप यू आर इंजॉइंग योर लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, जो भी गेस्ट कर रहा है उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। होटल में 4 प्लान यूज़ होते हैं मोस्टली। आप जब होटल में जाओगे तो वहाँ 4 प्लान यूज़ होते हैं, EP प्लान, AP प्लान, MAP प्लान और CP प्लान। 4 प्रकार के नामों से जाना जाता है। EP प्लान की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन प्लान। इसके अंदर आपको ओनली रूम इंक्लूडेड होता है, इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको चार्जेबल होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं AP प्लान के बारे में। AP प्लान में आपको सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रूम, इसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड होता है। उसके बाद में बात करते हैं MAP प्लान। इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। इसके अंदर रूम और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा और लंच या डिनर में से आप एक ले सकते हो, दोनों आपको फ्री नहीं मिलेंगे। प्लान CP प्लान, जिसमें रूम प्लस ब्रेकफास्ट, ओनली रूम प्लस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। आप CP को कॉन्टिनेंट प्लान बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है PAX, PAX, नंबर ऑफ द पर्सन, कवर, नंबर ऑफ द कवर। तो टेबल पर जो बैठे हुए कितने आदमी हैं हम कभी भी नहीं पूछते हाउ मैनी पर्सन दे आर सिटिंग, हम नॉर्मली यही पूछते हैं हाउ मैनी कवर। में अगले टॉपिक को बात करते हैं, उसका नाम है डमी वेटर। डमी वेटर को हम साइड सेशन की तरह, जो हमारा साइड सेशन होता है रेस्टोरेंट में जहाँ में हम कटलरी, क्रॉकरी रखते हैं, उसे हम डमी वेटर बोलते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है सेटअप। सेटअप मतलब सिटिंग अप योर थिंग्स। आप जो टेबल पे कवर लगता है उसमें कटलरी, क्रॉकरी, क्या क्या रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सेटअप करके रखें। उसके बाद में एक वर्ड आता है जो मेरे को भी बहुत बार कंफ्यूज करता था,
जिसे हम बोलते हैं मीजे एन सेन एंड मीजे एन प्लेस। मीजे एन प्लेस जो होता है वो ऑपरेशन में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कटलरी, क्रॉकरी, टेब, जो भी रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन स्टार्ट होने से पहले उसको वाइप करना, मीजे को सेटल करके उसको हम मीजे एन प्लेस बोलते हैं। और जो मीजे एन सेन होता है उसमें रेस्टोरेंट को ओपन करने से पहले टेबल साफ करना, चेयर क्लीनिंग करना, बर्चिंग करना, वो उसके अंदर। अला कार्ट एंड TDH एंड कैट डे जॉर। अला कार्ट जो होता है वो ऑर्डर फ्रॉम मेन्यू, जो हम रेस्टोरेंट में जो गेस्ट को मेन्यू देते हैं वहाँ से वो गेस्ट उसमें से सेलेक्ट करके जो भी डिश उसको चाहिए वहाँ से वो ऑर्डर कर सकता है। और TDH ये एक सेट मेन्यू होता है, जो इसको हम बोलते हैं टेबल डे होल्ड, जो जिसमें लिमिटेड ऑप्शन होते हैं जिसमें गेस्ट चुन के देता है। और थर्ड वन होता है कैट डे डिजोर, जो स्पेशल मील ऑफ द डे होता है वो इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, चेक, जिसको हम बिल बोलते हैं। जो गेस्ट बहुत बार बोलता है कैन आई गेट माई चेक, तो आप उसको बिल दे सकते हैं। और उसके बाद में आता है फीडबैक फॉर्म। जो गेस्ट हमारे रेस्टोरेंट में आता है वो खाना खाने के बाद जब जाते वक्त एक फीड फॉर्म मांग सकता है, हमें हम भी देते कई बार, जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। उसमें रिटर्न में आपको लिख के देगा कि मैं यहाँ पे आया, मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसके ज़रिए आप जान सकते होगा। स्टेकिंग करना, ओके। स्टेकिंग करना मतलब स्टोर करना किसी चीज़ को, कोई भी कटलरी, क्रॉकरी है जो वहाँ पर आप स्टोर करते हो उसको स्टेक कर देना। कई बार सुना होगा आप, स्टेक कर देना, जैसे बार स्टेकिंग, उसमें जैसे गिलास विलास जो भी आपकी मेट वगैरह वो पूरा सेट करना, उसको स्टेकिंग का। इसके बाद में वर्ड आता है इन्वेंट्री। इट मीन्स फिजिकली काउंटिंग ऑफ एनी थिंग्स। जैसे आप काउंटिंग करते हो फिजिकली, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी कटलरी हो, क्रॉकरी, एक एक चीज़ को आप फिजिकली काउंट करते हो, उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। उसके बाद में आता है CCG, जिसमें कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासेज आते हैं। उसके बाद में आते हैं सर्विस गियर, आपने नाम सुना होगा। सर्विस गियर इट मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पून एंड फोक सर्व द फूड, जिसमें आप स्पून और फोक को एक साथ लेके और फूड को आप सर्व करते हो, उसे आप सर्विस गियर बोलते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है APC इट मीन्स एवरेज पर कवर। इसकी फुल फॉर्म होती है एवरेज पर कवर। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा साल्वर इट मीन्स द, आप जो खाना लेके जाते हो, जो राउंड जो साल्वर होता है, जो ट्रे टाइप का होता है जो राउंड, उसको आप साल्वर बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है क्रैम्बिंग करना। जैसे गेस्ट ने खाना खाने के बाद उसका कुछ फूड वगैरह टेबल पे रह गया, जहाँ सोफे पे बैठा है, चेयर पे बैठे वहाँ रह गया, तो आप एक छोटा ब्रश लेके या अपने कुछ क्लॉथ से उसको क्रम्बिंग करते हो, तो उसको आप क्रम्बिंग बोलते हो। अगला पॉइंट है पेटी केस या फ्लोट। आपने नाम सुना होगा पेटी केस या फ्लोट। पेटी केस इट मीन्स आपका रेस्टोरेंट कितना बिजी रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ओनर होता है वो उसमें कुछ फिक्स अमाउंट रखता है, जो चेंजिंग के लिए या कुछ छोटा मोटा सामान लाने के लिए रहती है, जो हर मंथली फिक्स होता है। वो पेटी केस फंक्शन जो चल रहा है उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। और जो फ्लोट होता है वो फ्लोट आप उसमें आप पैसे डाल चेंज देना, जो आपका रनिंग में केस वगैरह चलता है उस फ्लोट केस में। स्वीट रूम, आपने नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी होटल में स्वीट रूम होते हैं जिसमें सब कुछ एक ही रूम में अंदर होता है, जिसमें 2-3 बेड रूम्स होगा, जो खाने की टेबल वगैरह, बाथरूम, स्विमिंग पूल, ऑल जो रिक्वायरमेंट नॉर्मल छोटे रूम के घर की तरह होता है, उसमें सारा आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाए। सोफर मतलब जैसे कि जो ड्राइवर होता है उसको आप शॉपर बोलते हो, उसको ड्राइवर नहीं बोलते। जैसे होटल में गेस्ट को आप जैसे एयरपोर्ट से लाते हो होटल में, या बाहर जैसे कुछ मार्केट में लेके जाते हो वापस लेके आते हो, उसको आप ड्राइवर नहीं बोल सकते, उसको आप शॉपर बोलते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटेल इट मीन्स द लेस एक्सपेंसिव मोर देन होटल। तो मतलब होटल से कम एक्सपेंसिव हो। पहले ही ज़्यादातर पेट्रोल पंप के पास पाया जाता है, जिसमें लॉबी वगैरह नहीं होती, रूम्स होते हैं और एक्सपेंसिव कम होता है, सुविधाएं भी थोड़ी कम। उसके बाद में आता है स्कैंटी बैगेज, जिसमें स्कैंटी बैगेज इट मीन्स 4-5 गेस्ट आ रहे हैं एक साथ और उनके पास कम सामान है, थोड़ा लगेज है, उसको आप स्कैंटी बैगेज बोलते हो। उसके बाद में आता है ARR, एवरेज रूम रेंट। उसके बाद में अगला वर्ड आता है बेल बॉय। आपने नाम सुना होगा होटल में बहुत सारे कि बेल बॉय को बुलाओ, जो गेस्ट का सामान लॉबी से लेके आपके रूम तक छोड़ के आता है, उसको आप बेल बॉय कहते हैं। अगला पॉइंट आता है चेक इन एंड चेक आउट।
जब आप होटल में ये ड्यूटी पे जाते हो या रेस्टोरेंट में ड्यूटी पे जाते हो, उससे पहले आप मशीन पे चेक इन करते हो, उसको चेक इन कहते हो। चेकआउट जब होटल से आप बाहर जाते हो तो उस चेकआउट करते हो। उसके बाद में आता है KOT, किचन ऑर्डर टिकट, जो कि हम जब हमारे माइक्रो से कोई भी ऑर्डर पंच करते हैं तो वहाँ पे 2 KOT निकलती है, एक किचन में जाती है, एक सर्विस डिपार्टमेंट में जाती है, जिससे हम जो किचन में जाती है उसको KOT बोलते हैं। इसके बाद में आता है FE आपने बहुत बार सुना होगा बैंक्वेट में। जैसे कि 2-3 पेज का ये पेपर होता है जिसमें सारी डिटेल आपको लिखी रहती है। उसके अंदर कब से फंक्शन स्टार्ट होगा, कितने दिन का फंक्शन है, क्या क्या सेटअप है, कहाँ कहाँ, उसमें पूरी डिटेल रहती है। उससे आप FP बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है FRRO, जो फॉरेन रीजनल रिजर्वेशन ऑपरेशन, जो एक फॉर्म भरा जाता है जो आउट ऑफ कंट्री से, जो अलग अलग देशों से आते हैं, उनका एक फॉर्म भर के, और जहाँ आपके नियर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ गवर्नमेंट के थ्रू ये रूल बनाया है, वहाँ आपको देना, इनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है कि ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री कहीं से भी आया तो वो वहाँ से आया है, और उनकी ये इन्फॉर्मेशन कि आपको इनमें बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, पहले से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको कुछ सीखना मिलेगा इससे। और अपने आप दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाऊंगा। होटल नॉलेज के बारे में बहुत सारा मेरा नॉलेज शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अभी कम से कम 8-9 साल से होटल लाइन में कंटिन्यू काम कर रहा हूं, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब के चैनल के ज़रिए हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि वो भी उन चीज़ों से सीखे और हमारा भी रिवीजन होता रहे। हम भी उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखते जो हमें पता थी हम भूल गए, तो वो चीज़ सब सामने आती तो हमारा भी बेनिफिट रहता है, आप लोगों को भी उससे बहुत सारे सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि होटल मैनेजमेंट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। जय हिंद।